मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम चार्लेट होता है और वो अपनी मदर की देखभाल करने के लिए आई थी क्योंकि बीमार होने की वजह से उसकी मदर की हालत काफी खराब थी। असल में चार्लेट एक म्यूजिक स्कूल में बहुत ही अच्छी और टैलेंटेड म्यूजिशियन थी और वो चेलो बजाने में काफी एक्सपर्ट थी, लेकिन अपनी मदर की बीमारी की वजह से उसे ना चाहते हुए भी वो म्यूजिक स्कूल छोड़ना पड़ता है। अब कुछ साल वो अपनी मदर का ख्याल रखने में, उनकी देखभाल करने में गुजारती है, लेकिन एक दिन बीमारी की वजह से उसकी मदर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए वो दोबारा से अपनी मेंटोर और म्यूजिक स्कूल की मालिक जिसका नाम एंटोन होता है उससे कांटेक्ट करती है, जहां पर एंटोन अब शंघाई में नए टैलेंट की तलाश में ऑडिशन कर रहा होता है। इसीलिए वो चार्लेट को वहीं पर ही मिलने के लिए बुला लेता है ताकि नए टैलेंट को ढूंढने में चार्लेट उसकी हेल्प कर सके। अब कुछ टाइम के बाद चार्लेट उसे मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर एंटोन उसे दोबारा मिलने पर बहुत खुश होता है। यहीं पर चार्लेट एक और लड़की से भी मिलती है जिसका नाम लिजी होता है, जो अब चार्लेट की जगह एंटोन की खास चेलिस्ट होती है, क्योंकि इससे पहले एंटोन की खास चेलिस्ट चार्लेट हुआ करती थी। अब ये लड़की लिजी उस ऑडिशन की जज होती है। यहाँ दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होती हैं और एक दूसरे के काम की काफी तारीफें करती हैं और बहुत थोड़े ही टाइम में वो काफी फ्रैंक हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानती हों। ऑडिशन के बाद लिजी चार्लेट को बताती है कि मैं तो आपको काफी टाइम पहले से जानती हूँ। असल में बचपन में जब मैंने ज्वाइन किया था तो उसी दिन तुम अपनी मदर से मिलने जा रही थी और तभी से तुम मेरी इंस्पिरेशन हो। अब ये सारी बातें सुनकर चार्लेट काफी खुश होती है, साथ साथ वो लिजी से काफी इम्प्रेस भी होती है। जहाँ बाद में लिजी उसे बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ चाइना घूमना चाहती हूँ, जिस पर चार्लेट उसे कहती है कि वाकई ही चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही घूमूंगी। और इस तरह वो दोनों चाइना घूमने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद एंटोन के कहने पर दोनों स्टार चेलिस्ट एक खूबसूरत सा म्यूजिक नोट बजाते हैं। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम गुजारती हैं, जहाँ बाद में वो ड्रिंक करके सो जाती हैं। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिजी की तबीयत खराब होती है, यानी कि उसे उठा नहीं जा रहा था और रात को इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे हेडेक भी हो रहा था, तो इसीलिए चार्लेट उसे एक पेन किलर देती है। इसके बाद जब लिजी की तबीयत कुछ बेहतर होती है तो वो दोनों घूमने के लिए यानी चाइना देखने के लिए निकल जाती हैं, लेकिन रास्ते में एक बार फिर से लिजी की तबीयत खराब हो जाती है, जहाँ एक बार पहले तो वो ट्रिप को कैंसिल करने का सोचती है, लेकिन चार्लेट की काफी फोर्स करने पर वो ऐसा नहीं करती और वो दोनों आगे बढ़ती हैं। अब एक शॉप से लाइट सा खाना खाकर वो बस में सवार हो जाती हैं। अब बस में जाने के बाद लिजी 2-3 पेन किलर्स और खा लेती है क्योंकि उसकी तबीयत जरा भी ठीक नहीं हो रही थी और रास्ते में उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था, वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसीलिए वो बस में ही वॉमिट कर देती है, जहाँ पर बस का ड्राइवर उसकी इस हालत से काफी परेशान हो जाता है क्योंकि एक तो लिजी की वजह से उसे देर हो रही थी और दूसरा उसे अपनी बस को साफ भी करना पड़ रहा था। अब कुछ रिलैक्स होने के बाद वो दोबारा फिर से बस में सवार हो जाती हैं, जहां उनका सफर एक बार फिर से शुरू हो जाता है। अब थोड़ा आगे बढ़ने पर लिजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो फिर से बस में वॉमिट कर देती है और जब वो ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके मुंह से तो कीड़े निकले हैं। अब इतना वियर्ड सीन देखकर वो काफी डर जाती है, काफी घबरा जाती है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अब यहाँ तक बस का ड्राइवर उनसे काफी तंग आ चुका था, इसीलिए वो बस का ड्राइवर उन दोनों को धक्के देकर अपनी बस से उतार देता है। लेकिन ये जगह काफी सुनसान, काफी वीरान होती है क्योंकि ये जंगल था। अब नीचे उतरने के बाद उसे और ज्यादा वॉमिट्स होने लगती हैं, जहाँ एक बार फिर से उसकी वॉमिट में बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। अब यहाँ तक लिजी बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो देखती है कि उसकी बाजू पर भी अजीब तरह के कीड़े रेंग रहे हैं। अब यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बाजू पर से उन कीड़ों को हटाने लगती है नेल्स मारकर। लेकिन तभी चार्लेट उसे एक चॉपर देते हुए उससे कहती है, ये लो चॉपर, और तुम जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। अब लिजी बगैर सोचे समझे वो चॉपर लेती है और कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए उसी से ही अपना हाथ काट लेती है। इसके फौरन बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सारा ड्रामा चार्लेट ने जानबूझकर किया है और लिजी को वो पेन किलर देने की बजाय हेलोसिनेशन की मेडिसिन दे रही थी और यही मेडिसिन वो अपनी मदर को भी दिया करती थी, जिसकी वजह से लिजी को वो सारे कीड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन असल में रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था और उसकी बातों में आकर लिजी को अपना हाथ गंवाना पड़ा।
अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर चार्लेट ने ऐसा क्यों किया। इस सवाल का जवाब हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हमें 3 हफ्तों बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिजी एंटोन से मिलने के लिए म्यूजिक स्कूल आती है और उससे मिलकर वो उसे सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ, और साथ साथ वो इसका इल्जाम चार्लेट पर लगाती है कि किस तरह चार्लेट ने मेरे साथ ये सब कुछ किया। ये कहते ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब यहाँ पर एंटोन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर भला चार्लेट ऐसा क्यों करेगी। अब क्योंकि हाथ की कटी होने की वजह से लिजी चेलो नहीं बजा सकती थी, तो इसीलिए अब वो एंटोन के किसी भी काम की नहीं थी। इसीलिए एंटोन उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन लिजी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे यहाँ से मत निकालिए, मुझे यहाँ पर रहने दीजिए, मैं यहाँ पर टीचर का काम कर लूंगी। लेकिन एंटोन तो उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से निकाल देता है। अब ये सुनकर लिजी को काफी दुख होता है, साथ साथ उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था चार्लेट पर। इसीलिए वो चार्लेट के घर पर जाती है और गन से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे बांधकर गाड़ी की डिग्गी में डालकर एंटोन के पास ले आती है उसके म्यूजिक स्कूल में, जहाँ पर एंटन चार्लेट से पूछता है कि आखिर तुमने लिजी के साथ ये सब कुछ क्यों किया। तो अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि एंटोन म्यूजिक सिखाने के बहाने यहाँ लड़कियों के साथ गलत किया करता था, और अगर उन लड़कियों से कोई गलती हो जाया करती थी तो सजा देने के लिए वो उनके साथ रिलेशनशिप बना लेता था, और ऐसा करने में उसके 2 टीचर और उसकी वाइफ उसका साथ देते थे। और ये सब कुछ चार्लेट के साथ भी हुआ था। यहाँ पर चार्लेट को इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता था कि एक तरह से अगर देखा जाए तो वो पागल हो चुकी थी, और यही वजह थी कि उसे कुछ टाइम एक मेंटल हॉस्पिटल में भी गुजारना पड़ा। और अब क्योंकि चार्लेट के साथ ये सब कुछ हो चुका था और वो ये भी जानती थी कि लिजी के ऊपर क्या गुजर रही होगी, तो इसीलिए उसने लिजी को एंटोन के ट्रैप से बचाने के लिए उसका हाथ कटवा दिया, जिससे कि लिजी एंटोन के किसी भी काम की ना रहे और वो खुद ही उसे अपने स्कूल से निकाल दे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये सारी बातें सुनकर एंटोन को बहुत गुस्सा आता है, जहाँ वो चार्लेट से कहते हैं कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, और वो ये कि अगर तुम मेरे लिए एक परफेक्ट सा म्यूजिक नोट बजा दो तो, और हाँ अगर ऐसा हुआ, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन हाँ अगर तुमसे कोई गलती हुई तो उसकी सजा वहाँ पर आने वाली एक न्यू स्टूडेंट को मिलेगी, जो कि एक छोटी लड़की थी और ये भी शंघाई से थी। अब यहाँ पर चार्लेट काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वो एंटोन के लिए कुछ भी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उस बच्चे की जान बचाने के लिए उसे मजबूरन ना चाहते हुए भी म्यूजिक नोट बजाना पड़ता है। और अब यहाँ पर म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर चार्लेट अपनी तरफ से बहुत अच्छा करती है, अपना बेस्ट देती है, लेकिन बीच में वो एक छोटी सी एक माइनर सी गलती कर देती है, और उस गलती का एंटन को भी पता चल जाता है। अब ये बात चार्लेट को भी पता चल जाती है। इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर काफी डर जाती है कि पता नहीं अब एंटोन उस बच्चे के साथ क्या करने वाला है। लेकिन एंटोन फिलहाल उस बच्चे के साथ कुछ नहीं करता और उसे सोने के लिए भेज देता है। इसके बाद वो अपने दोनों टीचर्स और लिजी से कहता है कि अब तुम जो चाहो इसके साथ कर सकती हो, यानी चार्लेट के साथ, और हाँ जब ये चुप हो जाए, जब ये रिलैक्स हो जाए तो इसे मेरे रूम में ले आना। अब जैसे ही एंटोन के टीचर्स चार्लेट की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पर लिजी बोलती है कि ये गलत बात है, पहला मौका पहला चांस मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि इसने तो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जैसे लिजी उसे टॉर्चर करने के लिए आगे आती है तो वो दोनों टीचर्स देखते ही देखते नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। असल में लिजी ने उनकी ड्रिंक में कुछ टाइम पहले जहर मिला दिया था। और अब हमें यहाँ पर फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि चार्लेट ने तो पहले ही सब कुछ लिजी को बता दिया था, यानी कि एंटोन के बारे, उसकी म्यूजिक स्कूल के बारे में और सब कुछ। और लिजी का चार्लेट पर हमला करना, उसे किडनैप करके लाना और फिर एंटोन से उसे मिलवाना, ये सब कुछ उनका प्लान था। अब कुछ टाइम के बाद एंटोन की वाइफ उसके रूम में आती है लड़खड़ाते हुए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती वो एकदम से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उन दोनों ने पहले से ही एंटोन की वाइफ को नाइफ से मार दिया था। और अब देखते ही देखते एंटोन की वाइफ भी यहाँ पर मारी जाती है। अब इस सब की वजह से एंटोन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो दोनों के हाथ में नाइफ देखकर काफी घबरा जाता है। अब यहाँ पर चार्लेट और लिजी एंटोन पर नाइफ से अटैक कर देती है, जिसमें लिजी तो काफी इंजर्ड हो जाती है और चार्लेट नीचे गिर जाती है और वो कुछ टाइम के लिए अपने सेंसेस खो देती है। और अब एंटोन उसे मारने के लिए आता है और इस दौरान चार्लेट खुद को बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर देती है, जहाँ वो नाइफ उसकी बाजू में घुस जाता है और वो काफी इंजर्ड हो जाती है। लेकिन लिजी किसी तरह खुद पर कंट्रोल करती है और वो दोबारा से एंटोन से फाइट करती है, जहाँ वो एंटोन पर काफी बुरी तरह से अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्लेट और लिजी एंटोन के लिए एक कॉन्सर्ट रखती है, जहाँ पर उनकी ऑडियंस में सिर्फ एक ही पर्सन होता है और वो
होता है एंटोन, जिसकी दोनों बाजू और दोनों टांगे अब कट चुकी थी। साथ साथ उसकी आंखों को और उसके मुंह को सी दिया गया था ताकि ना तो वो कुछ देख सके और ना ही बोल सके, बस उसके कान खुले हुए थे ताकि वो कानों के जरिए उन्हें सुन सके। अब ये सीन दिखने में बहुत क्रीपी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों एक एक हाथ से एंटोन के लिए म्यूजिक नोट बजाती हैं, जो कि सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। अब यहाँ पर मैं आपको मूवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। अब मूवी में हमने देखा कि एंटोन लड़कियों के साथ गलत किया करता था, जहाँ पर उसके दो टीचर और उसकी वाइफ उसका साथ दिया करती थी गलत काम में, ना कि अच्छे काम में। जहाँ पर एंटोन लड़कियों को म्यूजिक सिखाने के बहाने और उन्हें परफेक्ट बनाने के बहाने उनका गलत इस्तेमाल किया करता था, जहाँ पर चार्लेट और लिजी भी उसका शिकार हो चुकी थी। अब चार्लेट तो किसी तरह उसके ट्रैप से बच गई, लेकिन जब उसने लिजी को अपनी जगह देखा तो वो लिजी को एंटोन से बचाने का और एंटोन को सबक सिखाने का प्लान बनाती है, जिसमें वो दोनों कामयाब भी होती हैं। लेकिन इस सब में उन दोनों को अपना एक एक हाथ गंवाना पड़ता है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।